भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा 1 जुलाई से 30 सितंबर 25 तक वित्तीय समावेशन संतृप्तिकरण अभियान के अंतर्गत जनपद जौनपुर स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सिद्दीकपुर में अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सहित अन्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रतिवर्ष मात्र 20 रुपये के प्रीमियम पर किसी भी दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मात्र 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी दुर्घटना में स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए तक के लाभ का प्राविधान है। शासन की यह दोनों महत्वाकांक्षी योजनाएं सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी लोग इन योजनाओं से आच्छादित हो। उन्होंने सभी से अपील किया कि इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु बीमा अवश्य कराए। उन्होंने बताया कि जनपद के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जनपद की समस्त बैंक शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को प्रधानमंत्री जनधन योजना, रुपे डेबिट कार्ड, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा खाताओं में नामांकन, री-केवाईसी अन्य वित्तीय उत्पादों का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के साथ यह कार्यक्रम देश भर में चलाया जा रहा है। जनपद के अग्रणी बैंक यूनियन बैंक के अंचल प्रमुख धीरेन्द्र जैन ने कहा कि जिले में यूनियन बैंक की सभी 103 बैंक शाखाओं एवं 880 ग्राहक सेवा केंद्रों द्वारा लक्षित परिवारों व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। इस पहल से न केवल आमजन को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ भी समय पर प्राप्त होगा। यूनियन बैंक के क्षेत्र प्रमुख संतोष कुमार ने बताया कि यूनियन बैंक का लक्ष्य है कि इस वित्तीय समावेशन संतृप्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से इस जनपद में कोई भी पात्र व्यक्ति बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से वंचित नहीं रहेगा। अग्रणी जिला प्रबंधक अभय श्रीवास्तव ने वित्तीय समावेशन संतृप्तिकरण अभियान को जनपद में प्रत्येक बैंक द्वारा सहभागिता कराते हुए इसे सफल बनाएंगे। इस कार्यक्रम में वित्तीय समावेशन संतृप्तिकरण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंक शाखा प्रबंधकों, बैंक मित्रों विकास कुमार, मुन्ना कुमार, विपिन कुमार सिंह, प्रदीप, बैंक सखियों इंद्रावती पटेल, बिंदु कन्नौजिया, मीरा देवी, वित्तीय साक्षरता प्रदान करने वाली वित्तीय बैंक सलाहकारों सहित अन्य को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया एवं सामाजिक सुरक्षा बीमा से आच्छादित मृतक के आश्रित मोहम्मद सलीम को चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में आरसेटी निदेशक उपेंद्र कुमार, वित्तीय सलाहकार कमलेश सिंह यादव, अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय से गौरव कुमार सहित अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया गया। उसके तत्वाधान में वित्तीय समावेशन संतृप्तिकरण अभियान के अंतर्गत जिस प्रकार की गतिविधियों से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को वित्तीय समावेशन में किस प्रकार से आगे गति दी जा सके, उस पर एक कार्यशाला हुई। अभी तक की प्रगति पर चर्चा हुई और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से युवा जो पहले कोई अंडे की दुकान करता था, कोई कुछ नहीं करता था, वो आज 50-50 हज़ार रुपये, 35,000, 15,000, 20,000 रुपये धीरे धीरे कमाने लगे हैं। तो ये वित्तीय समावेशन और वित्तीय नियमों को अडॉप्ट करने का ही फल है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पूर्व जनधन खाते के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया था, सभी लोगों को, नागरिकों को प्रेरित किया था कि वो अपना खाता खोलें। अब समय आ गया है, क्योंकि 10 वर्ष पर पुनः उसको रिन्यू करना पड़ता है, तो ई-केवाईसी कराएं और तमाम प्रकार के जो हमारी लाभकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लें। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की 3 सुरक्षा कवच से संबंधित योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जन जीवन ज्योति योजना, अटल योजना, इसका लाभ जरूर उठाएं। इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया। धन्यवाद। ये वित्तीय समावेशन का ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, ये समग्र देश में अभी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के जो क्वार्टर में पूरे देश में चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में यहाँ पे जो केंद्र सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा जो योजनाएं हैं, जिसमें 3 मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इस
कि इससे ग्राहकों को अवगत कराना और समाज का कोई भी व्यक्ति इस लाभ से न छूटे, तो ये इन सब लोगों को कवर करने के लिए ये आज कैंप का आयोजन किया गया। और इस तरह के जो कैंप है वो पूरे देश में सारे बैंक में सभी ग्राम पंचायत स्तर पर किए जा रहे हैं। और जो 10 वर्ष पूर्व 2014-15 में जो जनधन खाते खुले, उनके री-KYC के लिए जो जनधन खाताधारी है उनको बैंक के चक्कर ना लगाना पड़े, तो बैंक उनके द्वार पे जाके अपने कर्मचारियों के माध्यम से और बीमा सखियों के माध्यम से भी उनका री-KYC भी कर रहा है। 20 रुपए सालाना उसका प्रीमियम देना है और 20 रुपए में आपको 18 से 70 वर्ष की आयु के जो भी नागरिक हैं उसको लाभ ले सकते हैं। अब इसको लाभ कैसे मिलेगा? 20 रुपए, अगर आपके पास 20 रुपए का बीमा है और आपकी किसी दुर्घटना में, भगवान ना चाहे कोई घटना हो, लेकिन अगर किसी भी ऐसे बीमाधारी व्यक्ति की जिसने 20 रुपए का, मात्र 20 रुपए का बीमा करा रखा है, दुर्घटना में कोई ग्रेजुअलिटी होती है तो 2 लाख रुपए उसको मिलेगा उसके परिवार को। 20 रुपए का 2 लाख कितने गुना हो गए? 1000 गुना। 1000 गुना सुरक्षा कवच है, किसी भी योजना में नहीं है। अभी तक की जितनी भी सुरक्षा कवच से संबंधित योजना है, किसी में भी इतनी बड़ी प्रीमियम धनराशि, इतनी छोटी प्रीमियम धनराशि के सापेक्ष इतना बड़ा सुरक्षा कवच नहीं बना है। ये प्रधानमंत्री जी का गरीब व्यक्तियों के प्रति सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मैं चाहूंगा कि आप प्रत्येक नागरिक इसको जरूर कराएं और इसमें कोई आय की सीमा नहीं है। मैंने भी करा रखा है, जिलाधिकारी होते हुए मैंने भी करा रखा है, क्योंकि जिलाधिकारी के लिए एक और बड़ी प्रीमियम धनराशि का बीमा है, वो भी मैंने करा रखा, लेकिन ये मैंने 20 रुपए वाला भी करा रखा। एक 436 रुपए का अंतर बता रहा हूं, नाम लेके कोई अंतर पत्रकार भी नहीं समझ पाते। बड़ा एक 436 रुपए का बीमा है, उसमें आयु सीमा 18 से 50 है, लेकिन उसमें दुर्घटना के साथ साथ स्वाभाविक मृत्यु पर भी चाहे जाड़ा, बुखार, खांसी, टीबी, कुछ भी, किसी भी रोग से मृत्यु हो जाए, दुर्घटना प्लस सामान्य मृत्यु पर भी 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवच है। तो आप बात दोनों की समझ में आ गई नहीं आप लोगों को? यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनको दोनों बीमा है?